Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Sure. Today we have continued our Golden Line series. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गोल्डन लाइन सीरीज, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रॉफिट है कि हम गोल्डन लाइन सीरीज को कवर करेंगे और क्यों पढ़ेंगे गोल्डन लाइन सीरीज को। तो बच्चों जो हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इस चैप्टर की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है और इस चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं नीट एग्जाम पर और आने वाले एग्जाम में नीट 2026 में जिन लाइन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है और जो भी लाइंस एनसीईआरटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन लाइंस को हमारी टीम ने कवर किया है इस गोल्डन लाइन सीरीज में। अगर आप इस गोल्डन लाइन सीरीज को पूरी देखोगे तो बच्चों नीट में 80 to 85% प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं लाइन पर क्वेश्चन आए, क्योंकि ये चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस होती है जो कि हमारी टीम कवर करती है। तो बच्चों, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, एनाटॉमी डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। सेकेंड है प्लांट टिश्यू आर टू टाइप, जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक जो कि डिवाइडिंग टिश्यू होता है एंड परमानेंट टिश्यू जो कि नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है। फिर आया हमारी थर्ड लाइन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप, जैसे कि जो डिवाइडिंग टिश्यू है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक। वो भी कितने टाइप का है? थ्री टाइप का है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यू। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक है वो कितने टाइप का है? थ्री टाइप का है। और जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप का है? टू टाइप का है। उसमें है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, जो सिंपल है उसमें हमारे कितने टाइप है? पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने टाइप है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो फिर नेक्स्ट लाइन है हमारी फिफ्थ, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल को, जो किससे मिलकर बना है? कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेड्स, वेजल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 6, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड शुगर, कंसिस्ट ऑफ साइव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। फिर नेक्स्ट लाइन है हमारी लाइन नंबर 7, डाइकोट रूट शो, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, रेडियल। ठीक है, जो डाइकोट रूट है वो क्या क्या शो करता है? एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और क्या है? पेरिसाइकल एंड वस्कुलर बंडल। ये कौन शो करता है? हमारा मोनोकोट शो करता है। ठीक है बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट डिफर बाय मैनी जाइलम बंडल्स, पोलीआर्क। जो जाइलम बंडल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? पोलीआर्क। ठीक है, और इसमें एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ, जो मोनोकोट होता है उनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है बच्चों, मोनोकोट रूट में क्या नहीं होती? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम शो वस्कुलर बंडल इन रिंग। जो डाइकोट स्टेम है वो क्या करते हैं? जो वस्कुलर बंडल होता है वे किस में दिखते हैं? जिंक में दिखते हैं। एंड क्या होता है इसमें? विद पोटेंशियली फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और क्या होती है डाइकोट स्टेम में? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब है मोनोकोट स्टेम शो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। इसमें जिंक में नहीं दिखते, स्कैटर्ड फॉर्म में वस्कुलर बंडल दिखते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। किसमें नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ? मोनोकोट स्टेम में। ठीक है बच्चों, फिर आए हमारी नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 11, डोर्सिवेंट्रल लीफ। डोर्सिवेंट्रल लीफ किसमें होती है? डाइकोट में। हैज पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा कौन है? जो अपर साइड होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा किस साइड होता है?
एक होती है बच्चों जो लीफ होगी उसकी एक अपर साइड होगी, एक लोअर साइड होगी। तो जो पैलिसेड पैरेन्काइमा मिलेगा वो हमारा मिलेगा लीफ की अपर साइड, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा वो मिलेगा हमारा लीफ की लोअर साइड। ठीक है बच्चों, तो डोर्सिवेंट्रल लीफ में पैलिसेड पैरेन्काइमा अपर साइड मिलेगा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर साइड मिलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन है आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ किस में मिलती है हमारी, मोनोकोट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मीजोफिल होता है, और ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती पैलिसेड में और स्पॉन्जी में। इसमें दोनों साइड क्या होगा हमारा, ये होगा मीसोफिल। नेक्स्ट लाइन है 13, स्टोमेटा रेगुलेट गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन सराउंडेड बाय गार्ड सेल। जो स्टोमेटा होता है वो उसका क्या वर्क है, गैस एक्सचेंज का एंड ट्रांसपिरेशन का, जो कि कौन कंट्रोल करता है उसको, गार्ड सेल करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है 14, सेकेंडरी ग्रोथ ओकर ड्यू टू वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, पर डाइकोट स्टेम में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है हमारी, वस्कुलर कैम्बियम से और कोर कैम्बियम से। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या होती है हमारी डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 15, एनुअल रिंग इन फॉर्म्ड आर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। जो एनुअल रिंग्स होती है किसमें, वुड में, वो किसकी वजह से होती है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम में। ठीक है, किस वुड में मिलती है, स्प्रिंग वुड में और ऑटम वुड में। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 16, क्या है, हार्डवुड इज डार्क डेड एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ वुड प्रोवाइड स्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस तरह मार्क्स करेंगे। जो हार्डवुड होती है, नीट में क्वेश्चन आता है हार्डवुड की कलर कैसा होता है, डार्क होता है, लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है, सेंटर में होती है या पेरिफेरल पे होती है, तो कैसी होती है और इसका वर्क क्या होता है। हार्टवुड कैसी कलर की होती है, डार्क कलर की होती है, डेड होती है, सेंट्रल पार्ट होता है, और क्या प्रोवाइड करती है, स्टैंड करती है। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 17, सैप वुड इज लाइटर फंक्शनल आउटर वुड एंड कंडक्ट वाटर। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 18, कोर कैम्बियम क्या है अदर नेम, फिलोजन। कोर कैम कोर कैम्बियम का अदर नेम क्या है, फिलोजम, जो कि प्रोड्यूस करती है कोर को। कोर क्या है, फैलम। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आउटसाइड। एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स, फिलोड्रम इनवर्ड। ठीक है बच्चों, जो हमारा जैसे ये है कोर कैम्बियम है, इसने प्रोड्यूस किया कोर को। कोर क्या है, फैलम, जो कि कहाँ है, आउटसाइड है, तो वो प्रोड्यूस करेगा किस, और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है फिलोड्रम, वो कहाँ पे है, इनवर्ट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 19, बार्क इंक्लूड ओल्ड टिश्यू आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम। जो बार्क है वो क्या करता है, उसमें सब टाइप के टिश्यू इंक्लूड है, सब टिश्यू इंक्लूड है जो कि आउटसाइड है वस्कुलर कैम्बियम के। फिर है नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 20, लेंटिकल्स आर स्मॉल ओपनिंग इन कोर। ठीक है बच्चों, लेंटिकल्स स्मॉल ओपनिंग है किसमें, कोर में, जो कि वर्क करता है किसका, गैसियस एक्सचेंज का। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शंस में आता है वो क्या आ जाता है, कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, जबकि कोर कैम्बियम नहीं है। कोर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है, कोर। तो लेंटिकल्स किस में स्मॉल ओपनिंग है हमारी, कोर में। कोर का अदर नेम क्या है, फैलम। तो यहाँ पे कोर भी आ सकता है और फैलम भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये लर्न करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी नीट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।